नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। इस कबीर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में स्टडी किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लासिफाई किया था, रियल नंबर और इन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सो इस क्लास में नंबर सिस्टम को फर्दर क्लासिफाई करेंगे रियल नंबर को। ठीक है, तो रियल नंबर को क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड एज डेसिमल एंड इंटीजर। डेसिमल मीन्स दशमलव एंड इंटीजर मीन्स पूर्णांक। सो पूर्णांक को नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो इस क्लास में डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं। डेसिमल जैसे 0.5, 0.888, ठीक है, एंड 0.123579324 ओके। सो इन नंबर को क्लासिफाई कैसे करोगे आप? सो डेसिमल नंबर को क्लासिफाई कर सकते हैं अपन रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, इन संख्याओं में से रिपीटिंग डेसिमल कौन सा है एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन सा है? 0.5 के बाद में 0 पुट कर सकते हैं। 0 रिपीट होता है, बट इनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, 0.888 दैट इज रिपीटिंग एंड 0.123579324 इट इज नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो रिपीटिंग डेसिमल कौन से हुए? इसमें 0 रिपीट हो रहे हैं, इसमें 8 रिपीट हो रहा है, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये दो नंबर क्या हो गए? रिपीटिंग डेसिमल। ओके, और ये वाला नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सो 0.5 के बाद में अगर 0 पुट करें, कोई उनका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 0.5 को कैसे लिख सकते हैं? 5/10। तो इसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इनको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। सो रिपीटिंग डेसिमल मींस ये रिपीट हो रहा है, सो रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर भी बोलते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एक और नंबर जैसे 0.8888 दैट इज रिपीटिंग, सो दिस इज रिपीटिंग नंबर, दिस इज रिपीटिंग डेसिमल। इसको 0.8 के ऊपर बार लगा करके इसको जंक्शन को रोक सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 8/9। इसको 8/9 कैसे लिखा वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। सो इसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एंड 0.123479315 सो दिस इज नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, इसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इनको इररेशनल नंबर भी बोलते हैं।
जिनको p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए पाई, पाई का मान बहुत ही बड़ा होता है, पाई की वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती है। पाई की वैल्यू अगर लिखने जाए तो बहुत ही बड़ी डिजिट तक लिख सकते हैं, पाई का मान बहुत ही बड़ा होता है, लिखने में इसको बहुत बड़ी बुक में लिख सकते हैं। और जो जितनी पाई की वैल्यू जितनी डिजिट तक याद रख सकता है उसको मेमोरी किंग बोलते हैं। जैसे इंडिया का कृष्णन चहल है जिसने 50,000 या 43,000 डिजिट तक याद करके रखा है, ठीक है। ऐसे भी वर्ल्ड में बहुत सारे हैं जिन्होंने पाई की वैल्यू 75,000 डिजिट तक याद करके रखा है। सो पाई की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती है। पर आप बताओगे पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 आएगा, जो कि पॉइंट के बाद 6-7 वैल्यू तक वो रिपीट करने लग जाता है। बट पाई की वैल्यू रिपीट नहीं होती है, सो इट इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सो पाई की वैल्यू जो वैल्यू है 22/7 वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सो इट इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एंड इररेशनल नंबर। p by q फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 0.6, सो 0.6 के बाद में 0 पुट कर सकते हैं, पर इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर ये 0 रिपीट हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। ओके, जब 0 को हटा देंगे तो 0.6 रह जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, और 0.6 को ऐसे लिख सकते हैं। सो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए p by q form, so it is called rational number. And 0.333 it is repeating, so it can be written like that, okay, and can be expressed as 3/9. तो 3/9 क्या हो गया, p by q फॉर्म में हो गया, so it is called rational number, okay, and also repeating decimal. And 0.43712327, okay, so it is non-repeating decimal. So hope you understand about classification of repeating decimal and non-repeating decimal. So this is all about a real number classification, and next video we will study about integer. So hope you understand. So thanks for watching video, and like and subscribe this video, and please share this video.